हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। द फूल, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्ट्रेंज है, बट आपकी तरफ कन्फेशन, और कन्फेशन नहीं तो आपसे आज कोई सॉरी कहेगा अपने रवैये पर, अपनी हार्श टोन पर। कोई टास्क असाइन करेगा, कोई काम असाइन करेगा मोहब्बत के तरीके से, मोहब्बत से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ सोर्ड्स है। आपके जहन में कुछ चल रहा है। ठीक है, आप कोई फैसला लेना चाहते हैं बट आप बहुत ज़्यादा लोडेड हैं। एक सिचुएशन को लेकर आप बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट हुआ है आपका। अब आप किसी एक ख़ास इंसान को लेकर या किसी एक ख़ास रिश्ते को लेकर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते। आपको बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फील होता है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। आप ऐसा लग रहा है जैसे किसी का कॉपीराइट बने हुए हैं आप, कि जिसकी जो मर्जी आए, जिस तरीके से भी आए वो आपको परेशान करे, ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, आपका कोई ऑफिस का बंदा है, आपके घर में कोई ऐसी पर्सनालिटी है, मेल पर्सन, जो कि बहुत डोमिनेंट है और बहुत टू द पॉइंट बात करना, इनका हर बात में मुंह बन जाता है, कुछ ऐसा कह लें। आपकी कन्फ्यूजन का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है आपकी जिम्मेदारियाँ। मे बी आजकल आप अपने उस पे हों, पीएमसी, पीसीएम, पीबीएमसी, पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप डिसीजन मेकिंग में हैं, लेकिन आपको बहुत सारे मसाइल की वजह से आपको लग रहा है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे। आप क्या करें? यू आर स्टिल कन्फ्यूज, यू आर कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ किसी के बिहेवियर पर आपको कोई, आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के एटीट्यूड पर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्वाइट बर्डनाइज, आपने एकदम से अपने ऊपर बहुत काम का लोड ले लिया है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी टू ऑफ सोर्ड्स है। कन्फ्यूजन रहेगी आज आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, वो वाली बात, जकूटा जिन। तो फैसला नहीं कर पा रहे हैं आप, आपकी गट फीलिंग आपको इंट्यूट नहीं कर रही कि भाई ये कर लो, या तो शायद कर रही है लेकिन आप कर नहीं सकते, आप वो फैसला कर नहीं सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत, आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जैसे इसमें बंधे हुए हैं, आप बिल्कुल पैक हैं अपनी सोचों में। इनफैक्ट आप अपनी मर्ज़ी से ना एक स्टेप आगे भी नहीं बढ़ सकते, जबकि आपको लग रहा है कि आप चाहें तो आप किसी भी वक्त एक डिसीजन मेकिंग कर लें, बट आपको किसी के रवैये तोड़ देते हैं, आपको किसी का बिहेवियर तोड़ देता है, और ये लग रहा है ऐसा कि जैसे कोई बहुत ही बॉसी टाइप पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, जो कि ख़ुद, अगर इसकी ख़ुद टॉक्सिसिटी होती है तो ये आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है ना? तो लेट्स सी, ये तो ओवरऑल एनर्जी आ गई।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई ये पर्सन वहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ किंग ऑफ कप्स। तो या तो आप कोई एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप घर में आपको एक मेन लीड मिली हुई है, या विद टू किंग्स हो सकता है आप एक सुपरियॉरिटी पर हों, आपको कोई ओहदा मिला हुआ हो, आपकी कोई एक डेजिग्नेशन हो, और वो डेजिग्नेशन आप में और इस पर्सन के दरमियान उसका जो रोल होता है ना काम करने का, वो आप में और उस पर्सन के अंदर आपस में बटा हुआ है और आप लोग शिफ्ट करते रहते हैं। बट पीछे पास्ट डेज में हो सकता है इस इंसान ने अपने उस रोल में जाकर आपके साथ बहुत ही बदतमीज़ी की हो, जिसकी वजह से अब आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे आपकी तरफ जो है ना वो आएगा, आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, या थोड़ा पोलाइट होगा या थोड़ा सॉफ्ट होगा, ये कुछ अपनी तरफ से, बिकॉज ये किंग ऑफ कप्स है, ये बहुत मुश्किल से ये पर्सन जो है वो बोलता है। लेकिन क्लियर है कि ये आपको कहीं ना कहीं कुछ मनाने की कोशिश है। क्या हुआ है आपके अभी रिसेंट पास्ट में समझ से बाहर है, आपको दोबारा से आपकी पोजीशन का याद दिलाया जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन विद द फूल कार्ड, कुछ नई बिगनिंग इस पर्सन की तरफ से, एक रिस्क लेने वाली बात। या तो ये इंसान दोबारा आपके ऊपर रिस्क लेगा कि भाई जो भी मसले मसाइल हैं एटलीस्ट मैं गिव अप ना करूं, मैं इसके साथ दोबारा से टर्म्स अपने सही करने की कोशिश करूं, मैं दोबारा से इसको तरीक़े से इससे बात करूं और ज़रा संभाल लूं उससे पहले कि कहीं कहीं निकल ना जाइए। कुछ भी होता है, लोग बाज़ दफ़ा घर छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा नौकरी छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, लोग बिज़नेस से कहते हैं बस अब वाइंड अप करो, अब नहीं रहना, नहीं करना आपके साथ काम। ये कुछ मामला ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ तो इस पर्सन ने सेंस कर लिया है। और अगर ये आप हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर, मुझे तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत कंफ्यूज लग रही है, और वो कंफ्यूजन मुझे इस तरफ लग रही है, और पीछे जो एक किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, अगर आप हैं तो आप किसी से एक अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी ने बदतमीज़ी अगर की है तो वो मुझसे माजरत चाहे, वो मुझसे माजरत करे, वो मुझसे माफ़ी मांगे कि उसने उसका रवैया क्यों गलत था। और ये इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स तो आपको पता है हर लिहाज से बहुत अच्छा पर्सन होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, उस वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपकी तरफ अगर मैं कहूँ तो दोबारा से एक रिस्क मेकिंग, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी किसी की आ रही है, और बड़ा मुश्किल काम है इस पर्सन के लिए ये दोबारा करना, बिकॉज लेट्स सी, दिस इज़ अ गुड एनर्जी, बट मफाद परस्ती और मतलब परस्ती जो है ना वो नज़र आ रही है। आज आप कोई ऐसी ऐसी वर्किंग करेंगे जो कि रिस्क पर मबनी है। आज आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब ना करना पड़ेगा, यानी कोई भी हो सकता है, ये कोई प्लान हो, ये कोई फैसला हो, लेकिन आप सोच तो रहे हैं बट आप कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे। तो अगर आप बहुत दिनों से ऐसी मेंटल स्टेट में हैं तो आज भी आप यही करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी किस एंजल नंबर नहीं, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है, राइट मोमेंट क्या आ रहा है। लियो, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। अगर आपको मौका मिले ना तो आप अपने दिल की बात कह दीजिएगा। ग्रीवेंसेस होते हैं ना, वो ग्रीवेंसेस बोल दीजिएगा। सिर्फ अगलों को ही बकवास करने का हक थोड़ी है, आप भी बकवास कर लें। सारी दुनिया की बकवास तो सुन रहे हैं, आपकी भी सुन लें। क्योंकि कभी कभार लोग जो है ना वो इस वजह से भी तंग करने लगते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते, आप फड्डे नहीं करते, आप खामोश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ना बोलें, तभी बोलें जब आपके पास पूरा मवाद जमा हो और आप का पॉइंट जो है ना बिल्कुल वैलिड हो।
innovative, self-starter, the Fool card. You are self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. Okay, तो इस वक्त आपका रगड़ा टाइम चल रहा है, यानी ये जो दो एनर्जीज, ये जो दो किंग्स आपको मिलकर तंग कर रहे हैं ना, तंग कर रहे हैं या खींच रहे हैं, लास्टिक बना रखा है, कुछ ऐसा किया हुआ है, इनसे उम्मीद ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यू आर अ सेल्फ स्टार्टर और आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है, आप कोई ना कोई ज़रिया निकाल देंगे कुछ क्रिएट करने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर लेंगे। बस जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप पहले से ये सोचिएगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप ये अपना माइंड बना लेंगे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बीच में टपकती हैं, आप इनसे गो थ्रू कर लेंगे, आप निकल जाएंगे इन चीज़ों से, ठीक है। तो इनोवेशन पर यानी तख्लीक पर, नई जिद्दत पे, क्रिएशन पर, रिक्रिएट करने वाली बात, आपको आज के दिन उन लाइंस पर सोचना है। अगर वाकई आप बहुत अरसे से मोनोटनस चल रहे हैं तो कोई भी चढ़ सकता है, आप खुद भी चढ़ सकते हैं, बिकॉज रूटीन में रहते रहते ना इंसान कोई नया स्पार्क सोचता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये इसी तरीके से होगा। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनोवेटिव, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।